श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान की चर्चा की, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के बारे में बताया और बताया। अब इस अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान क्या है, उसकी महिमा क्या है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति के सरल साधन क्या हैं। इनकी चर्चा 13वें में भी की है और यहाँ पर कहते हैं मैं फिर तुझे प्रकृति के बारे में कहूँगा। तो चौथे अध्याय में भी 19वें श्लोक में ज्ञान मार्ग के बारे में थोड़ा बताया था कि जिनके ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्म दग्ध हो गए हैं, कामनाएं शांत हो गई हैं, उसे पंडित लोग बुद्धिमान कहते हैं। जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं है, कामना नहीं है, जिन्होंने विवेक के द्वारा अपनी सत्य तत्व जो है उनका बोध कर लिया है, वास्तव में सत्य है क्या, ज्ञान क्या है, तो उनकी चर्चा की थी। 13वें में भी की है और फिर अब 14वें में फिर कहते हैं कि मैं फिर कहूँगा। तो प्रकृति के 2 रूप हैं, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा और इन्हीं 2 रूपों से ही बंधन होता है। इनको अपना मानने से कौन से 2 रूप हैं? क्रिया और पदार्थ। तो भगवान ने पहले तो 13वें अध्याय में प्रकृति के बारे में बताया कि क्रिया से भी बंधन है, कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, पदार्थ को भी अपना नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पर प्रकृति की चर्चा करने के बाद 13वें अध्याय में अब यहाँ प्रकृति के कार्य के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति के कार्य क्या हैं? प्रकृति का कार्य गुण है। तो यह गुण त्रय विभाग योग है। तो इसमें प्रकृति के कार्यों की चर्चा भगवान करते हैं और कहते हैं मैं तुझे फिर कहूँगा। क्यों कहते हैं बार बार कि फिर कहूँगा, फिर बताऊँगा? क्योंकि कितना भी हम शास्त्रों को पढ़ चुके हों, उनका चिंतन कर चुके हों,
हमें फिर भी बार बार परमात्म विषयक विषयों का चिंतन करते रहना चाहिए, बार बार उन्हें सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि हम जितने बार उन प्रभु के बारे में हम जो कुछ जानते हैं, उन विषयों के बारे में, परमात्मा के बारे में सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से अनेक नए दिव्य अनुभवों की अनुभूति बार बार होने लगती है, और उत्तम हम अनुभवों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, ताकि हमारे अंदर वो बात दृढ़ता से बैठ जाए। तो यहाँ पर बताते हैं कि परम भूयः, परम यानी श्रेष्ठ, भूयः फिर प्रवक्ष्यामि कहूँगा, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तमम यानी ज्ञानानाम माने संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। दो बातें हैं, उत्तम ज्ञान और परम ज्ञान। वैसे कहने में तो दोनों शब्द एक तरह लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भेद है, इसीलिए भगवान ने इन दो शब्दों को कहा है। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मुनियत सर्वे। अब यहाँ पर मुनिया या के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद यदि सा आता है तो विसर्ग आधा सा पढ़ा जाता है। तो यहाँ मुनियस सर्वे आधा सा पढ़ के विसर्ग हट जाता है, और आधा सा पढ़ते हैं, आगे सर्वे पढ़ते हैं। जिसको जानकर मुनिया यानी मुनि लोग, सर्वे सब के सब मुनि लोग, पराम यानी परम, सिद्धिम सिद्धि को, इता भी है सिद्धि, सिद्धिम मामे की मात्रा, इतो को इतः, ओ की मात्रा हट गई, विसर्ग आ गया। इतः इस संसार से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं। गतः माने प्राप्त हो गए हैं। अर्थ है संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के कार्य गुण की चर्चा भगवान करते हैं कि हम सब गुणों से कैसे मुक्त हों। प्रकृति के कार्य क्या है? ये 3 गुण हैं जिनको हम भ्रम से अपना मानते हैं। कौन से 3 गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों से कैसे बंधन होता है, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इनकी चर्चा भगवान भली भांति यहाँ पर इस अध्याय में करते हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। व्याख्या है इसकी।
यहाँ पर फिर बताने के लिए भगवान कह रहे हैं प्रकृति के बारे में। लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं या जितनी भी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, भाषा हैं, लिपि हैं, उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है। संसार में जितनी भी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, लिपियां हैं, उन सब का जो ज्ञान है तो वास्तव में ये परमात्मा का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ये सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। 9वें अध्याय में भी कहा है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य को अपने परम उद्देश्य की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अन्य विद्याओं से नहीं होती, कितना भी जान ले। अन्य ज्ञान जो है सब सांसारिक ज्ञान, उसमें व्यक्ति फंस भी जाता है, बंधन में बन जाता है, क्योंकि अहंकार आ जाता है। मैं कितना गुणवान हूँ, कितनी मुझे इस बात का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, और न जाने कितने ज्ञान हैं, उन सब का अभिमान लेकर के वो अपने को बांध लेता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान से उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, रह ही नहीं जाता। एक परमात्मा के सिवाय उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर परम और उत्तम दोनों बात भगवान ने कही है। जैसा कि पहले कहा कि लगता तो है दोनों एक ही अर्थ रखते हैं ये शब्द दोनों, लेकिन यहाँ पर कुछ भेद है। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य, प्रकृति यानी जो कुछ भूत पदार्थ सब दिख रहा है वो सब प्रकृति है, और उसका कार्य गुण है, और गुण का कार्य इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा सब कुछ होता है। तो जो प्रकृति है और उसके कार्य से संबंध विच्छेद कराने वाला यह ज्ञान है। तो और पर शब्द का अर्थ है, पहली बात तो प्रकृति और उसके कार्य से संबंध विच्छेद हो जाता है इस ज्ञान के द्वारा, इसलिए यह उत्तम है। और श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि परमात्मा को जानने से दूसरा कोई कार्य श्रेष्ठ है ही नहीं। उसकी प्राप्ति से बड़ा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं लाभ। तो यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए इसे परम कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया। पहला संसार से संबंध विच्छेद कराने वाला, प्रकृति से संबंध विच्छेद कराने वाला, इसलिए उत्तम है। और दूसरा जो है यह परम इसलिए कहा है कि यह परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला श्रेष्ठ ज्ञान है। यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्ध मितो गता। जिस ज्ञान को जान करके, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जान करके, सब कुछ पीछे बताया कि क्षेत्र क्या है, कितने तत्वों से बना है, 24 तत्वों से बना है, इसमें क्या क्या विकार हैं, और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है कि ये भगवान का अंश है, वही तत्व है, इसमें ये निर्विकार है, नित्य है, ये सब बताया। और ज्ञान के साधन बताए, 20 साधन बताए। सब आप सब जान चुके हैं कि अमानी होना, अहिंसा, दिखावटीपन न होना, ये धैर्य, क्षमा, अक्रोध,
इंद्रियों पर संयम, नित्य आत्म तत्वों में स्थित रहना, चिंतन करना, परमात्मा विषयक अनुभूति करना, ये आदि अनेक जो ये साधन बताए हैं ज्ञान के। तो यह ज्ञान के साधन होते हुए भी इन्हें ज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि यह साधन जब हम करते हैं तो फिर परमात्मा का ज्ञान होने में देर नहीं लगती, इसलिए इसे ज्ञान भी कहा जाता है। तो इन सब विषयों के बारे में भगवान ने 13वें अध्याय में बताया। तो यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान करके, प्रकृति के बारे में जान करके और प्रकृति के कार्य के बारे में जान करके व्यक्ति अनेक सभी परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, प्राप्त हो गए हैं। जिन्होंने यह जान लिया है वे परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं। तो ये नहीं कि कुछ करते हैं कुछ नहीं, निश्चित रूप से कर लेते हैं। तो जिस ज्ञान को जानकर, यानी जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर ऐसा नहीं कि कोई मुक्त हो जाए कोई ना मुक्त हो, सर्वे लगा दिया सभी। और जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, जान गए हैं, वे मुनि ही कहलाते हैं, मननशील कहलाते हैं। तो इसलिए सभी मुनि परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसको प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त ना हो। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं। संसार के बंधन से, संसार की पराधीनता से, परतंत्रता से वे छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इंद्रियों के दास नहीं होते हैं वे। इंद्रियों के वास्तव में ये जो जीव है वो इंद्रियों का स्वामी है। तो वह अपने स्वामी पने को जान जाता है कि हम इनके परवश नहीं है कि हमको जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, जो चाहे करें। नहीं, जो जीव चाहता है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, वो इंद्रियां उसी मार्ग पर चलती हैं। वो सब प्रभु पथगामिनी हो जाती हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहता है कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, तो वो मुनि कहलाता है। परम सिद्धि कहा है, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी संसारिक कार्यों की जितनी भी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि अनेक सिद्धियां जो संसारिक उपलब्धियां कराती, भौतिक पदार्थों की उपलब्धियां कराती हैं। कोई पानी में चल लेता है, कोई अग्नि में हाथ में रख लेता है, उसको खा लेता है, और क्या क्या तरह तरह के सब पदार्थ प्रकट कर देता है, वो वास्तव में नहीं होते, फिर वे गायब हो जाते। इस तरह की अनेक सिद्धियां हैं, भौतिक सिद्धियां। तो वे सब वास्तव में असिद्धियां हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्राप्त करके एक प्रकार का अहंकार आ जाता है, और अहंकार प्रभु से मिलन में बाधक है। तो वो सिद्धियां नहीं है। सिद्धि तो वास्तव में परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त करना ही है। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली हैं, क्योंकि अहंकार रहता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उससे अपना मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं और आमदनी भी करते हैं। तो ये सभी जन्म मरण देने वाली सिद्धियां हैं जो अणिमा, गरिमा आदि हैं। इनका जो संत महात्मा है, इनका अपने स्वार्थ में कभी भी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करते। इनका यदि कभी जरूरत हुई तो शास्त्रों में बताया गया है कि वह लोक कल्याण के लिए ही इनका उपयोग करते हैं। तो इस तरह कभी आवश्यकता पड़ती है, जैसे
कोई महात्मा बहुत से आ गए तो उनको भोजन खिलाना है और वो संत हैं, उनके पास कोई ऐसी सब साधन नहीं है, तो फिर उस सिद्धि का उपयोग करके इस जन कल्याण के कार्य को, इस प्रकार के कार्य को वो कर देते हैं। लेकिन उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। रिद्धि सिद्धि तो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, वो अपने लिए रिद्धि सिद्धि की ओर तो तकता ही नहीं। यदि रिद्धि सिद्धि में हम फंस गए तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाले हैं, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाले हैं। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, जिसे परम सिद्धि कहते हैं, कहीं कहीं गीता में सिद्धि भी खाली लिखा है और कहीं परम सिद्धि भी लिखा है, तो वो सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। फिर वो संस्कार नहीं बनाता। यहाँ संसार में यदि आया भी, भगवान ने उसे भेजा भी किसी कार्य के लिए, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए, जो भगवान के बच्चे हैं उनको सतमार्ग पर लगाने के लिए, तो वो संसार में रहता हुआ भी जल में जैसे कमल रहता है, वो निर्लिप्त रहता हुआ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो अब है इसी अध्याय का दूसरा श्लोक। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदम, इस, ज्ञानम उपाश्रित्य, ज्ञान का आश्रय लेकर के, जो मनुष्य मम यानी मेरी साधर्मता, साधर्म्यम आगता, यानी सधर्मता को आगता यानी प्राप्त हो गए हैं। सर्गेपि, महासर्ग में, अपि माने भी, वे महासर्ग में भी, नो यानी ना, उपजायन्ते नहीं पैदा होते हैं, और चा माने और, प्रलये महाप्रलय में भी, ना माने नहीं, व्यथित, व्यथंती यानी व्यथित होते हैं, ना उत्पन्न होते हैं महासर्ग में और ना महाप्रलय में व्यथित होते हैं, कहते हैं। अर्थ है इसका, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, जो भगवान कह रहे हैं इस अध्याय में, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, यानी प्रकृति और उसके गुणों को जो जान जाता है, उसके कार्यों को जान जाता है, तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में पैदा भी नहीं होते हैं और महाप्रलय में वे व्यथित भी नहीं होते हैं। तो गुणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। गुणों से हम कितना अपने को बंधन में बांध लेते हैं कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मैंने दान किया, मैंने धर्म किया, यज्ञ किया, किसके साथ कितना अच्छा बात किया, क्या क्या किया, अनेक क्षमा भाव, सहनशीलता, मैं बहुत सहनशील हूँ। तो ये सब जो सतोगुण हैं, इनका ज्ञान बंधन में बांधता है। इनको अपना मानना और इनसे सुखी होना कि मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, मैं बहुत इससे संतुष्ट हूँ, ये सब इस प्रकार होना चाहिए जैसे पलक गिरती है और उठती है। तो यदि हमने सतोगुण में भी सुख और ज्ञान का को अपना माना, तो हम बंधन में बन जाते हैं।
रजोगुण में तो खैर बंधन है, ये मैं कितना ऐश्वर्यवान हूँ, ठाठ है मेरे, क्या है, मैं क्या क्या जाने क्या। तमोगुण भी बंधन में बांधता है। तो मेरे पास इतना बल है, मैं किसी को कुछ भी कर देता हूँ, तो सब हमसे बहुत डरते हैं, यानी तो इस तरह ये सब बंधन में बांधने वाले। तो यद्यपि सतोगुण बहुत निकट है परमात्मा के, निर्विकार है, लेकिन ये जो इसका ज्ञान है होना कि मैं ऐसा हूँ, और सुखी होना, इससे सुख का अनुभव करना, ये दोनों गुणातीत होने में बाधक हो जाते हैं। इदम ज्ञान मुपासित, पहले के श्लोक में भगवान ने इसे उत्तम और परम कहा है और इसकी महिमा बताई है। तो उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है, कि ये अनुभव करना कि यह बहुत ही उत्तम है और श्रेष्ठ ज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, और हमें इसी मार्ग पर लग जाना चाहिए, ये अनुभव करना। तो यह इसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है, स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। जैसे एक तीली, माचिस की तीली से जो बुझा हुआ है दीपक, उसको जलाने से वो भी प्रकाश स्वरूप हो जाता है। तो इस ज्ञान का आश्रय लेने से जीव ज्ञान स्वरूप जो माया में लिप्त है वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मम साधर्म मागता, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे भगवान के गुण हैं, वे गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वैसे ही जीव में भी इस तरह का भाव हो जाता है। न कर्तापन का भाव रहता है, न भोक्तापन का भाव रहता है। वो सब देख रहा है जो ज्ञान मार्गी है कि मैं कुछ नहीं करता, ये सब प्रकृति के कार्य हैं, मैं तो प्रकृति से अलग हूँ। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर उनमें अंतर थोड़ा रहता है। वो भगवान के समान संपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। भगवान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य करते हैं, लेकिन जो मुक्त हो जाते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। गुण भगवान के प्रकट हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं मुनि लोग, लेकिन ये कार्य जो प्रभु करते हैं वो इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं आती है। हाँ, योगाभ्यास के बल से योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती है, क्योंकि वो जो मुनि है वो युंजान योगी है और भगवान युक्त योगी हैं। युंजान योगी जिसने पुरुषार्थ करके भगवान का भजन करके पुरुषार्थ करके योग को प्राप्त किया है, और भगवान तो युक्त योगी हैं, उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त किया है, परंतु भगवान युक्त योगी हैं। भगवान में सामर्थ्य सदा स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। साधारणता हो जाती है, लेकिन इतना साधारणता नहीं होती कि बिल्कुल भगवान के समान हो जाए। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीमित होती है। अब है सर्गे पिनोपजायन्ते, यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सर्ग, और महाप्रलय जब लय होता है। वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में उत्पन्न भी नहीं होते हैं। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती, जब सृष्टि की फिर पुनः
महाप्रलय के बाद रचना होती है, तो फिर जैसे थे वो सब अनेक लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मा तक के लोग भी लय हो जाते हैं, तो उनकी फिर से उत्पत्ति होती है, और उनके जो सब लोक के अधिकारी हैं उनको भी फिर से उत्पन्न किया जाता है। भगवान कहते पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अब आगे कहते हैं किनको नहीं धारण करना पड़ता है? जिन्होंने प्रकृति और उनके कार्य को भली भांति जान लिया है। ये सब प्रकृति का कार्य है, गुण आदि तो मेरा नहीं है, मैं इनसे अलिप्त हूँ, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनकी महासर्ग में उत्पत्ति नहीं होती। प्रलये न व्यथन्ति च, महाप्रलय में भी जब सब चारों ओर अग्नि से चराचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं, समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है, अग्नि प्रलय जल प्रलय आदि होती है, तो 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाती है, सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं। परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता है, उनमें कोई हलचल नहीं होती है, विकार नहीं होता है। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त कर चुके हैं उस तत्व में हलचल है ही नहीं। परमात्मा तो ज्यों का त्यों रहता है और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता, उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। वे उस शांत में स्वयं लीन हो जाते हैं परमात्मा में। फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे होंगे जब वो परमात्मा जो शांत है, स्थिर है, उसमें वे लीन है, तो फिर उनमें हलचल कैसे हो सकती है? तो इस प्रकार महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य है कि ज्ञानी महापुरुष प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा संबंध उनका विच्छेद हो जाता है। तो ये सब कुछ संसार के जितने भी कार्य हैं वो सब प्रकृति के कार्य हैं, उत्पत्ति लय महाप्रलय आदि, तो उनका इनसे कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण दुख होता है वो हलचल होती है, वो प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुषों में ये सब हलचल जन्म मरण ये सब उनमें नहीं होता है। तो ये महिमा बताते हैं ज्ञान की, जो इस ज्ञान को जान लेता है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है दूसरा। अब आगे के सत्र में अगला श्लोक होगा। श्री राम।